जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आज मैंने एक सत्संग सुना जिसे मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि जल प्रसाद में कितनी ताकत है। तो क्या हुआ संगत जी, एक आंटी थी जो कि गुरु जी की संगत थी। वो रेंट पे रहती थी। उन्होंने अपना मकान शिफ्ट किया, तो शायद वो फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हुई थी। तो जिस दिन शिफ्टिंग हुई उस दिन से सामान शिफ्ट हो गया, लेकिन बाद में वो अपना घर एडजस्ट कर रही थी। तो एक बॉक्स उठाकर वो चल रही थी, तो अचानक से वो गिर पड़ी। उनके पैर में बहुत सारी स्वेलिंग हो गई। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। उनके अंकल हस्बैंड भी अपनी जॉब पर गए हुए थे और बेटा भी स्कूल गया हुआ था। तो संगत जी, 5 घंटे तक घर में कोई नहीं था और वो आंटी अपने स्वेलिंग वाले पैर से ही, उनका पैर स्वेल कर गया था, उससे ही उन्होंने अपने घर का सारा काम भी कर लिया और गुरुजी से दरख्वास्त भी की कि मेरे पैर में प्लास्टर ना आए। पर शायद गुरुजी को कुछ और मंजूर था। शाम को जब उनके हस्बैंड आते हैं तो वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। पैर पे फ्रैक्चर था, प्लास्टर भी हुआ, लेकिन वो आंटी प्लास्टर के साथ भी अपने घर की सीढ़ियाँ नीचे भी आती थी काम करने के लिए, नीचे उतरकर सब्ज़ी वगैरह लेना, फिर ऊपर भी जाती थी। वो प्लास्टर के साथ ही काम करती रही। डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 2.5 महीने ये प्लास्टर रहेगा, लेकिन 18 दिन बाद क्या हुआ कि उनके प्लास्टर में कुछ उन्हें इचिंग होने लगी, कुछ खुजली सी होने लगी। तो वो फिर डॉक्टर के पास दोबारा गए। 18 दिन बाद उन्होंने प्लास्टर अपना हटवा दिया डॉक्टर से कह के कि आप हटा दो, मेरे से अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके बाद संगत जी, उनका पैर ना बिल्कुल काला पड़ गया एकदम, और उन्होंने प्लास्टर दोबारा करवाया भी नहीं। जो 2.5 महीने तक प्लास्टर लगा रहना था वो 18 दिन में ही उतर गया। और गुरुजी की कृपा से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। वो अपना आराम से अपने काम कर पा रही थी, लेकिन उनका पैर एकदम काला पड़ गया था। उसकी ना स्किन लटक गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, स्किन सारी अजीब सी हो गई थी। तो संगत जी, उन्होंने, अब वो सत्संग तो सुनती ही थी गुरु महाराज के, उन्होंने कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाया, कोई ट्यूब नहीं लगाया, कुछ नहीं। वो केवल जल प्रसाद ही अपने पैर पे लगा लेती थी। उसी से उनकी सारी जो स्किन गली गली सी हो गई थी, गंदी हो गई थी और काला पड़ गया था जो पैर, उससे ही उनका सारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। और वो अपने घर के सारे काम भी प्रॉपर कर पा रही थी, जबकि उनके पैर में प्लास्टर पहले भी था, बाद में भी उन्हें प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरु महाराज की उन पर इतनी कृपा रही कि उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अपना सब कुछ मैनेज कर पा रही थी। होपफुली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन फिर भी एक बंदे को प्लास्टर होता है और उसके बाद भी वो सारे काम कर पा रहा है, तो एक शक्ति तो है ही उसके साथ। और जल प्रसाद के लेने से, लगाने से उनके पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे एक नॉर्मल इंसान का पैर होता है। तो ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी गिवन है, आप वहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग हम ज़रूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।